हमको ये नहीं बोलेंगे कि पास डाउट है। तो अब हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। इट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ, बेसिकली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रियल फंक्शंस का, टाइप्स ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, रियल फंक्शंस का क्या टाइप होता है? सबसे पहला एकदम फंडामेंटल्स है, उसके बाद हम लोग जाएंगे उसके थोड़े हायर कॉन्सेप्ट पे। सबसे फर्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, तो सर कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? अगर कभी लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के, मतलब 2 3 4 5 ऐसा कोई भी नंबर, तो उसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। किसके जैसा होगा? लाइक एफ एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग 2 लिखा रहेगा, या फिर जी एक्स इज इक्वल्स टू कुछ 5 लिखा रहेगा, या एच एक्स इज इक्वल्स टू कुछ -7 लिखा रहेगा। यानी कि राइट हैंड साइड में कोई एक्स का टर्म नहीं होगा, केवल और केवल कांस्टेंट नंबर होगा। तो इन सबको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन से रिलेटेड एक दो बात ये है कि इसका जो ग्राफ होता है, its graph is straight line parallel to x-axis. its graph is straight line parallel to x-axis. सर ये पैरेलल टू x-axis क्यों होता है? आपको ये पहले भी बताया गया है कि आप अगर चाहें तो फंक्शन को हटा के उसके जगह पे y पुट कर सकते हैं। फंक्शन को हटा के उसके जगह पे y पुट कर सकते हैं। तो सोचिए ये क्या बना? ये बना y इक्वल्स टू 2, ये क्या है y इक्वल्स टू 5, ये क्या है y इक्वल्स टू -7। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट इज पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो अगर आप यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ले लिए हैं और उसके साथ में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले हम एक पैरेलल लाइन खींच दिए। अगर बाय द वे हम आपको ये बता दें कि ये y एक्सिस पे, एक मिनट पेन फंस रहा है, 0 3 पे कट कर रहा है। अगर ये y एक्सिस पे 0 3 पे कट कर रहा है, इसका इक्वेशन क्या बोलिएगा? f0 is equal to 3 ना, वो तो वैल्यू हो गया ना अनीस। आप इसका इक्वेशन बोलेंगे y इक्वल्स टू 3, आइदर आप बोलेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, आइदर आप बोलेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। समझे? अब आप जो अभी हमको बोले कि सर f0 इज इक्वल्स टू 3, आपका कहना सही था मगर आप इक्वेशन नहीं बता रहे थे, वैल्यू बता रहे थे। अगर अनीस यहाँ पे पूछ दे सेम इसी फंक्शन के लिए, अगर पूछ दे f ऑफ -1, क्या आंसर होगा? नहीं पता सर? हाँ, क्या रोहित? 3। और अगर पूछ दे रोहित f2 तो 3, वो भी 3। यही तो बात है इसके अंदर। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे क्या आपको राइट हैंड साइड में कोई भी x का टर्म दिख रहा है? क्या आपको राइट हैंड साइड कोई भी x दिख रहा है? नो सर, नहीं, कोई x नहीं है। तो हम अगर इसको चाहें कि देखो ये फंक्शन ऑफ x है, अगर हम इसमें x दिखाना ही चाहें तो हम इसको टेक्निकली या मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x का पावर 0 1 होगा, ओवरऑल ये 3 के बराबर होगा। अब आपसे अगर पूछे कि f ऑफ -1, तो आप बोलिएगा सर 3 इंटू -1 का पावर 0 होगा। तो -1 का पावर 0 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट इज इक्वल्स टू 3। अगर हम आपसे पूछे f2, तो आप बोले सर देखिए इस बार x के जगह 2 पुट करेंगे, तो हम बोले 2 का पावर 0 है। आप बोले कोई बात नहीं सर, हम यहाँ 0 ही पुट करेंगे। ठीक है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 फिर से 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, अगर कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो वैसे केस में x के प्लेस पे कुछ भी पुट कर दिया जाए, आंसर हमेशा वही पर्टिकुलर कांस्टेंट आता है जिसके टर्म में फंक्शन मेरा डिफाइंड है। क्योंकि फंक्शन 3 के टर्म में डिफाइंड है, तो x के जगह कितना भी छोटा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी बड़ा वैल्यू पुट कर दें, बार बार आंसर हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और इसी कारण से y का वैल्यू कॉन्स्टेंटली 3 होता जाता है
और इसका जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। तो दो चीज जरूर आपको याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन में फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं करता, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये ग्राफ बन गया। अब इसी में एडिशनल अगर आपसे पूछ दे डोमेन क्या होगा, तो आप अभी अभी देखें कि x के प्लेस पे 0 भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, यानी नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर। बाय द वे अगर कोई रेंज का बात करे तो याद होगा आपको, रेंज इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, और फंक्शन बार बार हमको क्या वैल्यू दे रहा है? 3। तो हम रेंज क्या कह सकते हैं? 3 होगा। फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन डोमेन विल बी रियल नंबर एंड रेंज इज इक्वल्स टू 3। तो बाय द वे अगर कोई आपसे ये पूछ दे, एक मिनट, ये आपसे अगर पूछ दिया गया कि एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2021 है, चलो भाई इसका डोमेन बताओ, क्या आंसर दीजिएगा? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज क्या होगा? रेंज 2021। दैट इज एग्जैक्टली वन नंबर एंड इट इज 2021। कोई आपसे ये पूछ दिया, एक मिनट, ये लाइन कहां से? किसी किसी दिन जानते क्या होता है, मार्कर का भी है ना, हालत खराब रहता है बेचारा का, लग रहा है जैसे वैक्सीन लेके आया, समझ में ही नहीं आ रहा इसको। अच्छा, अगर कोई पूछ दिया F 2021, क्या आंसर दीजिएगा? 2021। और अगर कोई बोल दिया कि -2020, तो फिर भी 2021। ठीक है, यही चीज है, मेन यही चीज आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत बहुत जगह पे यूज होगा कांस्टेंट फंक्शन। तो जब भी एफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट या y इक्वल्स टू कांस्टेंट देखेंगे, इसका मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का स्पेशल बात क्या है? इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होता है। और क्या है, कभी भी कांस्टेंट फंक्शन में फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं करता है, व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स का कुछ भी वैल्यू हो, फंक्शन कभी वैरी नहीं करता, इसलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। चलिए ठीक है, ये चीज हो गया। अगर आपसे सेकेंड एक फंक्शन का डिस्कशन करें, तो वो फंक्शन है मेरे पास लीनियर फंक्शन। इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में x का मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1। क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, यहां बस हम बदल दिए उसका सफिक्स, इक्वेशन ना बोल के यहां फंक्शन बोल दिए। तो लीनियर फंक्शन इसका मतलब है मैक्सिमम पावर, जिसको डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हैं, डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम पावर वेरिएबल एक्स का कितना होगा? 1 होगा, उसको लीनियर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर फुल लेंथ का एक लीनियर लिखे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ax प्लस बी। ये हुआ फुल लेंथ का लीनियर, इससे बड़ा लीनियर नहीं हो सकता है। मगर कुछ स्पेशल केसेस भी होता है कि अगर gx ऐसा लिखा हुआ है, इट इज समथिंग 3x माइनस 1, ये एक लीनियर। hx लिखा हुआ है 2x, क्या ये लीनियर है? यस सर। ठीक है। ux लिखा हुआ है x, क्या ये लीनियर है? यस सर। ठीक है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो आगे का डिस्कशन अगर हम लोग इसमें कंटिन्यू करते रहें, तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे, खास करके इस पर्टिकुलर प्लेस पे y जो है ना वो x के बराबर है। जब y और x इक्वल होता है तो वैसे केस में इसको एक और स्पेशल नेम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी फंक्शन। तो आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर फंक्शन वेयर फंक्शन fx will equals to x, either y will be equals to x, that is independent variable and dependent variable contain same value।
ठीक है, दोनों के पास सेम वैल्यू होगा, इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप होता है, स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन का एक स्पेशल टाइप होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों का तीनों आप डिक्लेयर किए कि ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ विल स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड होगा, पैरेलल होगा, जैसा भी होगा स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही होगा। ग्राफ बनाते कैसे हैं सर? ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, पता नहीं क्यों ये इतना घूम रहा है, कोई एक फंक्शन ऐसा दिया हुआ है fx इज इक्वल्स टू 7x माइनस 1, इस तरीके का, तो ये एक लीनियर है, हम लोग को पता। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने बोला तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए और उसमें ज्यादा नहीं, आपको केवल 2 वैल्यू लेना है, ठीक है, ज्यादा नहीं 2 वैल्यू लेना है। क्या आप लोग ये जानते हैं वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है? सर एक्स। और एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है? वाई। तो x को अगर हम जीरो लिए, x को अगर हम जीरो लिए, क्या बोले हम? अगर लिए, इसका मतलब है वो मेरा अडॉप्टेबल वैल्यू है, जस्ट कंसिडर्ड पार्ट है, जस्ट कंसिडर्ड पार्ट है। तो x को अगर जीरो लेंगे तो y कितना मिलेगा हमको? -1। माइनस। अगर y को जीरो लेंगे तो x क्या मिलेगा? 1/7। 1/7, ठीक है। एकदम ये सब कैलकुलेशन है ना, एकदम तुरंत होना चाहिए, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को इतना पता है कि ये जो पहला वाला पार्ट है या पॉइंट है, इट लाइज ऑन वाई एक्सिस, और जो सेकंड वाला पॉइंट है इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये दो जगह का हम पॉइंट लिए हैं, एक एक्स एक्सिस का पॉइंट है और एक कहाँ का है? वाई एक्सिस का पॉइंट है। एक एक्स एक्सिस का पॉइंट है और एक वाई एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बाय द वे अगर हम लोग लाइन ले लें, ये घूमेगा ही, समझ गए। जब चाहेंगे ना कि ये लोग हेल्प करे, कोई हेल्प नहीं करता, जानते हैं। उस समय ना खुद से अपने डिसाइड करना पड़ता है, अपना हेल्प खुद लेना पड़ता है। लाइन किसी काम का नहीं। आइए बोलिए, 0 और -1 कहाँ होगा? ओरिजिन के ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे। ओरिजिन के कहाँ? नीचे। क्या मेरा वीडियो फंस रहा है? नो सर। नो सर। नहीं ना, ठीक है। ओ, हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे होगा समथिंग 0 और -1, और x 1/7 और y 0 किधर होगा? ओरिजिन के लेफ्ट होगा कि राइट होगा? राइट। लेफ्ट। पॉजिटिव है ना निस, तो राइट साइड में, ठीक है। यस राइट साइड। 1/7 यस। 1/7 0, ऐसा हो गया। ये 2 पॉइंट अगर मिल गया तो इसको अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यस सर। देखिए अब जैसा भी बने मान, यस सर। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बना। इट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 1। ये 7x माइनस 1 का एक ग्राफ बनके तैयार हो गया, ये देख लिए हम लोग। अब अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है इससे रिलेटेड अगर तुम डोमेन निकालना चाहो तो क्या आंसर दोगे? तो देखिए मेरा आंसर क्या होगा। मेरा आंसर ऐसा होगा कि जो 7x माइनस 1 है ना, उसमें हमको लॉग नहीं दिख रहा है, उसमें हमको p/q नहीं दिख रहा है, उसमें हमको रूट नहीं दिख रहा है, उसमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स नहीं दिख रहा है। यानी कि जो 4 रेस्ट्रिक्शन होता है उसमें से एक भी प्रेजेंट नहीं है। जो 4 रेस्ट्रिक्शन होता है उसमें से एक भी प्रेजेंट नहीं है। तो वैसे केस में डोमेन बिलोंग्स टू क्या? ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा। दूसरा सवाल, रेंज बताओ, रेंज। तो रेंज के लिए हम बोले कि ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, रुकना है, थोड़ा सुनना है, समझना है, काम करना है। क्या सीखे थे? अलजेब्रिक का रेंज निकालने का तरीका, कि y पुट करेंगे फंक्शन के जगह पे, उसके बाद x को डिफाइन करेंगे y के टर्म में, कुछ ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी क्या कहता है।
तो फिर से y प्लस 1/7, नो स्क्वायर रूट, नो लॉगरिथम, उसके साथ नो रैशनल फॉर्म, नाइदर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, यानी कि फिर से कोई रेस्ट्रिक्शन अप्लाइड नहीं, मींस y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और अगर y ऑल रियल नंबर हो गया तो इसका रेंज हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर। रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो फॉर लीनियर फंक्शन रेंज विल बी ऑल रियल नंबर, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। किसी भी टाइप का लीनियर फंक्शन अगर दिया है उसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा, उसका रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, ये। अब थोड़ा आइडेंटिटी फंक्शन पे आते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन थोड़ा सा स्पेशल है ना, इसलिए उस पर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, जो आइडेंटिटी फंक्शन था वो स्पेशल केस ही है लीनियर का, और इसमें जो फंक्शन fx होता है ये x के बराबर होता है। कहने का मतलब y जो होता है वो x के इक्वल होगा, y विल बी इक्वल्स टू x। हमेशा ध्यान रखेंगे इट्स ग्राफ passes through origin, हमेशा origin से पास करेगा, passes through origin and will be a straight line। वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो origin से पास करेगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा। सर कैसा? जस्ट अज्यूम कीजिए कि ये वाला जो लाइन है ना, एक मिनट दिखा रहा है, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक बार यहां भी पहुंचेगा और यहां पहुंचा मतलब ओरिजिन पे चला गया। इस जगह पे जब ये लाइन पास करेगा तो बोला जाएगा इट इज द आइडेंटिटी फंक्शन, वो y इक्वल्स टू x का ग्राफ है। तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, और कौन कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, वो फर्स्ट और थर्ड में रहेगा। कोई इसका कॉज बताएगा कि क्यों ये फर्स्ट और थर्ड में ही रहेगा? क्योंकि सर एक माइनस रहेगा तो दूसरा वाला भी माइनस रहेगा, और एक प्लस रहेगा दूसरा भी प्लस रहेगा। एकदम ठीक। अगर x पॉजिटिव है तो आप पुट करके देखिए y पॉजिटिव आएगा, यानी बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव होगा, यानी कि इट बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही केवल और केवल किसका ग्राफ लाई करता है, y इक्वल्स टू x का। इस कारण से आपको यहां देखना चाहिए कि x और y का साइन सेम सेम, x और y का साइन सेम सेम। ठीक है। अच्छा सर, अगर y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो गया तो आप बताइए क्या होगा? y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा, मगर फर्स्ट और थर्ड, कौन कौन? फर्स्ट और थर्ड, अपोजिट साइन ना, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ अपोजिट साइन है ना, इसलिए यहां सेकेंड से फोर्थ की तरफ जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है ना, ओरिजिन से पास करेगा। ये हुआ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस एक्स। कारण है कि अगर x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, और अगर x पॉजिटिव हो गया तो y नेगेटिव हो जाएगा। और अपोजिट साइन हमेशा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब कभी भी अपने पास y इक्वल्स टू एक्स दे या y इक्वल्स टू माइनस एक्स दे, ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। कोई बताएगा दोनों में से, दोनों एक साथ, डोमेन कोई बोलेगा? डोमेन ऑल रियल नंबर। कैसे? सर x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरा जा रहा है। मींस ग्राफ के बेसिस पे बोल रहे हैं। यस सर। ठीक किया आप ये बात छेड़ दी। देखिए यहां देखिए, अभी मेरे पास ये जो ग्राफ है ये आप देख रहे हैं ना, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। हमको ये नीचे नहीं दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि ये राइट साइड में जा रहा है। क्या आपको दिख रहा है? फिर से एक बार मेरा मार्कर देखते रहिएगा। आपको क्या ये लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ जाता दिख रहा है? राइट साइड नहीं दिख रहा है सर। पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, इस बार क्या आपको राइट की तरफ जाता दिख रहा है? यस सर। ठीक है, और क्या ये लेफ्ट की तरफ जाता दिख रहा है? यस सर। ठीक, राइट की तरफ गया मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी चला गया, और लेफ्ट की तरफ अगर बढ़ा,
हाइलाइटर चल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी चला गया, तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। फिर से एक बार देखिए ग्राफ से डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, अब उस पे बात हो रहा है। अब देखिए फिर से एक बार, मेरा हाइलाइटर ग्राफ पे चल रहा है, क्या आपको ये नीचे आता हुआ दिख रहा है, नीचे? यस सर। यस ठीक है, Yes, ये sir. आना मतलब कि ये नेगेटिव y की तरफ जा रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी। और क्या ये हाइलाइटर ऊपर की तरफ जा रहा है, सर यस यानी ये पॉजिटिव Yes, y की sir. तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, पॉजिटिव y यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जब हम लोग यहाँ पे रेंज का डिस्कशन करेंगे तो रेंज क्या कह सकते हैं, ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, इट इज द डोमेन एंड रेंज फॉर ऑल आइडेंटिटी फंक्शन, फॉर ऑल लीनियर फंक्शन। पूरे लीनियर फंक्शन का डोमेन और रेंज जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, ऑल रियल नंबर। यहां क्या नया सीखें कि ग्राफ से कैसे हम लोग डोमेन और रेंज देखते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही इंट्रोडक्शन लेना है, ये सब काम आएगा आपको आगे, इससे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, मगर ये दूसरे क्वेश्चन को बनवाता है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, इट इज कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, कैसा, पीस वाइज फंक्शन। पीस मतलब टुकड़ा, तो फंक्शन भी है ना, टुकड़े टुकड़े में आपके सामने प्रेजेंट होगा। पीस वाइज फंक्शन, आप कह सकते हैं इट इज द फंक्शन, इट इज द फंक्शन containing multiple expression, containing multiple expression with in different intervals, different intervals में इसके पास डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा। सर कैसा, एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए फंक्शन fx लिखा, सबसे पहले दो कंडीशन ले रहे हैं, यहां लिखा है 2x + 1 whenever x will be less than 1, और यहां पे लिखा हुआ है x + 2 when x will be greater than equals to 1। आपको दो इंटरवल दिखा, ये जो ऊपर का इंटरवल है, ये जो ऊपर का इंटरवल है ये बता रहा है कि x बिलोंग्स टू -∞ से 1 तक, और ये जो नीचे का इंटरवल है ये बता रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो दो डिफरेंट इंटरवल में दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस है, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम लोग कहते हैं पीसवाइज फंक्शन। देख लीजिए कैसा लिखा है। ऐसा अगर कभी भी कोई भी फंक्शन है, अंदर साइन है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, कुछ भी है, अगर डिफरेंट कंडीशन के साथ है तो उसको एक ही नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग पीसवाइज फंक्शन। ठीक है, पीसवाइज फंक्शन। अब ये जो पीसवाइज फंक्शन है इसका डोमेन आपको यहां से देख के मिलेगा, और रेंज जो है वो आपको इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कैसा दिया गया है, उस पर डिपेंड करता है। तो पीसवाइज फंक्शन के लिए पर्टिकुलरली एक डोमेन एक रेंज नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ एक्सप्रेशन क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसी में कंटिन्यू रहते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाए तो देखिए, ग्राफ अगर बनाना है तो आपको यह देखना है कि यहां पे एक लीनियर और दो लीनियर है, तो लीनियर के तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसी पर्टिकुलर फंक्शन का लीनियर के तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन दिखाएंगे इसका। तो यहां मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, मान के चलिएगा, एक को हम y1 बोल रहे हैं ऊपर वाला 2x + 1, और दूसरे को हम y2 बोल रहे हैं नीचे वाला x + 2। अगर इस y1 का ग्राफ बनाना है तो एक बॉक्स में हमको कुछ वैल्यूज कंसीडर करना होगा, जैसे लीनियर में कंसीडर किए थे। बाकी तो स्ट्रेट लाइन पढ़ लीजिएगा, उस समय इसका ग्राफ बनाना और आसान हो जाएगा। x के प्लेस पे 0 पुट किए तो y आया 1, y के प्लेस पे 0 पुट किए तो x आया -1/2, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अगर y2 में हम बात करें, फिर से हम लोग वैसा ही कोई दो वैल्यू लेंगे, x और y। अगर x के प्लेस पे 0 पुट किए, y बोलिए 2, और अगर y के प्लेस पे 0 पुट किए, x बोलिए -2। -2 आ गया।
दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हमको जो जरूरत होगा हम उसको मिटा देंगे, ठीक है। और जो जरूरत माने काम का चीज है उसको रहने देंगे। एक्स और वाई एक्सिस हो गया। सबसे पहले हम इसका लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो x0 एंड y1, x0 एंड y1 यहां पे। आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ग्राफ पेपर ना आपके स्कूल एग्जाम में मिलेगा, ना आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आपको जस्ट है ना अपने सिक्स्थ सेंस से पता लगाना होगा कि अगर एक बोल रहे हैं तो कहां होगा, दो बोल रहे हैं तो कहां होगा, चार बोल रहे हैं तो कहां होगा। कोई मेजरमेंट नहीं, स्केल लगाइएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो आदत डालिए सीधा सीधा है ना हाथ से लाइन खींचने का, सब हाथ से ही करना है, स्केल का झमेला आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो x0 और y1 और दूसरा x -1/2, x -1/2 और y0 -1/2 और y0 ऐसा। और ये था 0 और 1। हम लोग क्या किए ना कि इसको ड्रॉ कर लिया ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, और ये इधर चला गया। ये पूरा एक ही लाइन है, ठीक है ना, एक पूरा लाइन है। दूसरा लाइन भी ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके बाद हमको ओमिट करना होगा, हमको हटाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। x0 y2, 2 जो है वो तो 1 से ऊपर होगा, ये कंफर्म, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई स्केल नहीं चाहिए हमको पता है 2 ऊपर होगा, ठीक है। और दूसरा x -2 और y0, ऑब्वियस सी बात है -1/2 से दूर होगा और खासा दूर होगा, -2, 0। अब ये जो 2 पॉइंट मिला, इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे यहां तक, फिर उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे आएगा, चल गया। अब देखिए सोचना ये है कि 2x + 1 के लेफ्ट साइड में है, तो 1 कहां है, x = 1 यहां होगा कहीं, ठीक है। 1 के लेफ्ट साइड में है कौन, 2x + 1, ये था ना मेरा 2x + 1, ये 1 के लेफ्ट साइड में रहेगा, 1 के लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट में नहीं रहेगा। तो राइट वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, राइट वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, वो नहीं रहेगा, 1 के नहीं रहेगा। हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, आप देख लिए ना कहां तक है और क्यों है। एकदम क्रॉस मारते चलिए मेरे से कि सर ये यहां तक क्यों गया, ऐसा अगर है तो एकदम पूछते चलिए। इसके लेफ्ट में रहेगा, कारण है कि whenever x < 1 then function will be 2x + 1, तो ये केवल 1 के लेफ्ट में रहेगा। और x + 2 कहां रहेगा, वो 1 के राइट में रहेगा। 1 देख रहे हैं, 1 1 1 1 के राइट में रहेगा। इसका मतलब है इसके राइट वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट वाला पार्ट हट जाएगा। राइट वाला एग्जिस्ट करेगा और लेफ्ट वाला हम लोग का हट जाएगा। ये हट गया, कुछ ज्यादा ही हट जा रहा है, नहीं कोई बात नहीं। देखिए इसके 1 के राइट वाला पार्ट रहेगा और लेफ्ट वाला क्या होगा, हट जाएगा। और इसके 1 के लेफ्ट वाला पार्ट रहेगा और राइट वाला जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ आपको कैसा दिखा, ग्राफ हम एक एक्चुअल ग्राफ बना देना चाहते हैं अलग से, क्योंकि उसमें है ना वो ओमिट हो रहा है तो दूसरे को लेके जा रहा है। आप 1 को टारगेट किए, 1 के राइट में आपका एक ग्राफ गया, और ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है y = x + 2 का ग्राफ। और एक ग्राफ इसके लेफ्ट में रहेगा इधर साइड में, अब ये ऑरिजिन नहीं, थोड़ा ऊपर से पार होगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ रहेगा और ये कौन है, इट इज 2x + 1, y = 2x + 1। तो ये जो 2 ग्राफ आपको दिख रहा है ना, इट इज द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन fx। ये जो फंक्शन fx मेरा पीस वाइज डिफाइंड है, ये जो पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ इस तरीके का बनेगा। अब इसको देख के, ग्राफ को देख के क्या कोई बता सकता है डोमेन क्या होगा, नहीं, x कहां, क्या, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। और रेंज बोलिए, रेंज, चलिए ऑल रियल नंबर। हाँ ठीक ठीक। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका जो राइट साइड में जा रहा है,
तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस प्लस इंफिनिटी। और ये जो ग्राफ का पार्ट है ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे 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 नीचे, यानी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी। तो वैसे केस में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा का पूरा y का वैल्यू होगा। तो आप कह सकते हैं कि रेंज जो होगा वो भी ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, रेंज और डोमेन दोनों का दोनों कैसा होगा, ऑल रियल नंबर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर पीसवाइज फंक्शन, सबके लिए नहीं। फिर से अब लेकिन दोनों के बीच में गैप है, तो उसमें तो y बीच में नहीं ना है। y मेरा बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यस सर। यही ना, ये Yes, बीच sir. वाला y नहीं है। ये एक्चुअली में देख रहे हैं ग्राफ थोड़ा सा ठीक नहीं बना, ये कट के आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ डाइवर्ट होके जाएगा, समझे? यस सर। ये मिल ही जाएगा। हाँ, अब बीच वाला अगर y नहीं है तो आप ये कह सकते, चलिए मान लेते हैं अभी जैसा दिख रहा है, एकदम आप ठीक जगह पे रोके हमको, जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करना होगा तो y का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 1 से 2 तक। 1 से 2 तक। ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसे ही बात कर रहे हैं, ये 1 से 2 तक नहीं होगा क्योंकि ग्राफ पे डिस्कशन है। तो देखिए यहाँ बीच में गैप है ना, ये गैप एक्चुअल में बनाइएगा मेजरमेंट करके, तो नहीं, यहाँ तो लाइन ही नहीं खींच पा रहे हो। ठीक है, इसलिए लाइन बनेगा ऐसा ही, बाकी उसके बाद जब ये कट करके जाएगा उस समय ये 1 से 2 तक के बीच का कोई भी पार्ट आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, 1 से 2 तक के बीच का कोई भी पार्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ऑल रियल नंबर, बस किसको छोड़ के, 1 से 2 को छोड़ के। जैसा आप गैप देख रहे हैं इसको एक्सक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। ग्राफ देख के आप ऐसे ही आंसर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट अभी ठीक है ना रोहित? यस सर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यही फंक्शन जो ऊपर में उसी को लिख रहे हैं, 2x + 1 whenever x will be less than 1, और दूसरा अपने पास क्या था, x + 2 when x will be greater than equals to 1। ये तब का बात है। अब जो है ग्राफ का काम हो गया। फंक्शन का वैल्यू f0 कोई बताएगा कितना होगा, f0 3। एक आंसर मिला 3, और किसी का? ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए ना, सही गलत होता रहता है। नहीं सर, 2 होगा सर। ठीक है, अभी तक आप 2 बार आंसर दीजिए। और कोई? नहीं, ठीक है। हम आपसे जो f0 पूछे हैं आंसर तो हम यहाँ देंगे, थोड़ा 1 मिनट बात कर ले। x के जगह 0 रखें, x के जगह 0 रखे हैं, ठीक है, ये करेक्ट है। x के जगह 0 रखे हैं, अगर 0 रखे हैं तो इट इज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो इस वाले सेक्शन से बिलोंग करेगा ना, इस वाले सेक्शन से बिलोंग करेगा। इस सेक्शन से बिलोंग करने का मतलब x के जगह 0 पुट कीजिए। पहला कंफ्यूजन यही होता है कि दोनों में से कौन से पार्ट में पुट करें। तो जो इंटरवल उस पर्टिकुलर पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है उसी इंटरवल से रिलेटेड फंक्शन में पुट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पुट किए x के जगह पे 0, x के जगह 0 रखिएगा तो f0 का वैल्यू आएगा 1। आप सोच के अगर f2 पूछे तो क्या आंसर दीजिएगा? 4, क्योंकि आप 2 को जो देख रहे हैं ना, 2 x इज इक्वल्स टू 2, इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन के इस पार्ट से बिलोंग करेगा। और x की जगह जब 2 रखिएगा तो 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा। 2 + 2 अपने पास 4 आएगा, ये आंसर होगा। अगर कोई पूछ दिया f(√3) क्या आंसर? f(√3) √3 + 2। √3 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है कि छोटा, और कितना होता है बताइए रोहित? 1.7 1.732। 1.73। √3 का वैल्यू कितना, बहुत बेस्ट, 1.73, एकदम सही आंसर। और 1.73 यानी इट इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 में जब आप x की जगह √3 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 + √3। ऐसे वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू निकाला जाता है। एक और सवाल है,
for this particular function f, value of sin square theta plus cos square theta कितना? सर 3। स्वयं का आंसर एकदम बढ़िया। और कोई? सर 3। सबका 3। तो देखिए 3 होगा। क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा, ये आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सब कोई जानता है ये 1 होता है, यानी कि क्वेश्चन में दब ही नहीं है, ये तो f1 पूछ रहा है। और अगर f1 पूछ रहा है तो जहां इक्वल टू 1 है वहां वाला मेरा आंसर होगा, यानी कि x के जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 2 कितना आएगा? 3 हो जाएगा ये आंसर। तो पूछने का अपना एक तरीका होता है ऐसा ऐसा, ठीक है, कि इसमें क्या हो सकता है। सर दोनों साइड आएगा सर 3 दोनों में। अच्छा दोनों जगह से 3 आ रहा है, मगर पुट यहाँ करना था अनीस, ठीक है, सेकंड वाले में। यस देख रहे हैं सर वही। ठीक 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 है। आगे देखिए पीस वाइज हो गया। नेक्स्ट पार्ट, पीस वाइज के बाद अब 4th नंबर है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, इसको एक और नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका मतलब नाम से आपको पता चल रहा है, इफ variable contain maximum power 2, if variable contain maximum power 2, then it is quadratic function, either square function। तब जाके इसको quadratic function कहते हैं या square function कहते हैं। तो देखिए अगर लिखा fx is equals to x square is general square function, अगर लिखा है fx इज इक्वल्स टू, नाम बदल रहे हैं, gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तीसरा hx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसा। तो अभी हम आपको फुल लेंथ के क्वाड्रेटिक में नहीं लेके जा रहे हैं, अभी हम है ना जनरल क्वाड्रेटिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक का, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, पहला डिस्कशन ग्राफ पे, इसका जो ग्राफ होगा तो कैसा होगा, ग्राफ विल यू शेप्ड, कैसा, यू शेप्ड, या तो ये यू शेप ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, तो यू शेप्ड अपवर्ड, यू शेप्ड अपवर्ड इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, or u-shaped downward, downward if coefficient of x square, coefficient of x square will be less than 0। अगर x square का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो u शेप ऊपर की तरफ बनेगा, अगर x square का कोफिशिएंट नेगेटिव है u शेप नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, यही, मगर बनेगा हमेशा u शेप, इसको छोड़ के और कुछ नहीं बनता। हाँ, तो अब रहा सवाल कि ग्राफ सर fx का कैसा, तो fx का पहले ग्राफ देखिए, रेफरेंस लाइन, आप ये देखें कि अगर हम x के जगह पे 0 पुट करते हैं, अगर हम x के जगह 0 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, अविनाश का आंसर आ गया 0 आएगा सर, ठीक है। तो x 0 और y 0 यहाँ ओरिजिन पे होगा, ओरिजिन पे एक मार्क किए और यहां से एक यू शेप बना दिए, यहां से एक यू शेप बना दी, ठीक है। ये जो यू शेप बना, ये जो यू शेप बना, इसी को हम लोग बोलेंगे इट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सर क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे और +1 पुट करेंगे, दोनों समय आपको y का वैल्यू 1 ही मिलेगा। जब आप x के जगह पे 2 पुट करेंगे या फिर आप x के जगह पे -2 पुट करेंगे, दोनों केस में आपको 4 ही मिलेगा, इसलिए ये सिमेट्रिकल होता है, ये दोनों तरफ जाएगा और सिमेट्रिकल जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ये सब वर्ड ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिसिटी जानते हैं? यस सर। ठीक है, कोई कोई नहीं जानता है। अच्छा, मम्मी रोटी बनाती है एकदम गोल बनाती है, सही बोले? हाँ, मम्मी रोटी हमेशा गोल बनाती है। अब हम देखिए आपके सिमेट्रिकल बनाती है, पराठा का बात अभी नहीं कर रहे हैं, हाँ,
बहन बनाती है तो पता नहीं गोल बनेगा कि नहीं बनेगा, हम उसका गारंटी नहीं लेते हैं। मम्मी बनाती है गोल बनता है, ठीक है। मम्मी का रोटी पकड़िए और उसको है ना लेके, मेरा हाथ देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, एक मिनट थोड़ा सही जगह, हाँ, और उसको फोल्ड कर दीजिए बीच से, एकदम फोल्ड कर दीजिए। मेरे हाथ को भी देखिएगा, खाली रोटी के चक्कर में मत रहिएगा। इसको हम बीच से फोल्ड कर दिए, क्या अंगूठे के ऊपर अंगूठा आया, फर्स्ट फिंगर के ऊपर फर्स्ट, मिडिल के ऊपर मिडिल, फिर उसके बाद रिंग के ऊपर रिंग, और कनिष्क के ऊपर कनिष्क आया, ठीक है मतलब छोटी उंगली। हाँ, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब ऐसे मिला तो बोथ कवर ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कवर कर लिया, दोनों एक दूसरे को कवर कर लिया। देखिए कहीं पे भी आपको अलग नहीं दिख रहा होगा, अभी तो लग रहा है एक ही हाथ है। इधर से भी थोड़ा सा सेट करने दीजिए, एंगल का बात है, फिर उसके बाद लगेगा एक ही हाथ है, ठीक। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल पार्ट। तो यहाँ कितना सिमेट्रिकल पार्ट है? 2। जस्ट लाइक रोटी को बीच से फोल्ड कीजिए, आधा जो होगा, जो हाफ सर्कुलर बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा, वो एक दूसरे को एक के ऊपर एक ओवरलैप करके ढक देगा। तो जब ढक दिया ना, ढक दिया, नहीं दिख रहा है, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल पार्ट। अज्यूम कीजिएगा इधर वाले इस हाफ यू को अगर आप फोल्ड करते हैं, फोल्ड मतलब ऐसे, ठीक ना, आप अगर फोल्ड करते हैं तो ये कंप्लीटली इसके ऊपर बनता, अगर हम सुंदर बनाते तब, ठीक है। तो ग्राफ जो होता है वो सुंदर ही होता है, वो तो हाथ का कलाकारी है कि आपको यहाँ पे ना डिप्स वगैरह दिख रहा है, बाकी वो सुंदर ही होता है। जब आप फोल्ड कीजिएगा तो एक के ऊपर एक आ जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो दोनों पार्ट क्या कहलाएगा? एक दूसरे का सिमेट्रिकल, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल पार्ट। और यहां पे ये जो y है ना, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वर्ड मैथ में बहुत कम आएगा, मगर आपके फिजिक्स में ये वर्ड बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल पार्ट, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा आता है। हाँ, तो सिमेट्रिकल पार्ट किसको कहते हैं? whenever a single part covered completely another part, then these two parts are called symmetrical parts of each other, and the line about which these two symmetrical parts exist called line of symmetry, ठीक है। तो y को यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं, और ये दोनों पार्ट जो है वो सिमेट्रिकल पार्ट कहला रहा है, ठीक है। ये था fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बात। अगर सर एक्स स्क्वायर -2 है तो शिफ्टेड डाउन, नॉट डाउनवर्ड, डाउन नीचे की तरफ, शिफ्टेड डाउन बाय 2 यूनिट्स, और अगर सर +2 है तो शिफ्टेड अप, ग्राफ शिफ्टेड अप बाय 2 यूनिट्स। 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेगा जहां ऐड किए, और 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करेगा जहां सबट्रैक्ट किए, ठीक है। तो किसके अबाउट? इसी के अबाउट। यही वाला ग्राफ जो ऐसे बना ना यू शेप में, यही 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा +2 में, और 2 यूनिट नीचे चला आएगा -2 में, ठीक है। ग्राफ बना रहे हैं अभी हम। यहां 1, यहां 2 मान लीजिए, यहां पे ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां पे ग्राफ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ किसका है? +2 का कि -2 का? +2 का। तो इट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +2। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे ही यू शेप बना दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम यू शेप बना दें, ये ग्राफ किसका? +2 का कि -2 का? -2। तो इट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2। किसी भी ग्राफ के लिए याद रखिएगा, कहीं भी कैसा भी फंक्शन है, अगर उस फंक्शन में हम प्लस करते हैं ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है, माइनस करते हैं ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में अलग से पढ़ाएंगे जब ट्रिग्नोमेट्री में होगा तब, अभी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आपके सामने दे दिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ के समय में बहुत स्ट्रांगली उसको पढ़ना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तब इसको भी खींच लेंगे साथ में, ठीक है। अब अगर ग्राफ का वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो पता कैसे चलेगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा? राइट साइड में। आ रहे, आ जाए, पहुंचे? यस सर। थोड़ा वेट करना पड़ता है ना।
अभी तो हम लोग केवल इस पे बात कर रहे थे, अभी तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक लिए नहीं ना रोहित, अभी तो हम लोग ऐसे जनरल इस पे जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म था उस पे डिस्कशन कर रहे थे। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक लेंगे, अब क्वाड्रेटिक लेंगे। अभी तक है ना एक तरीके से हम स्क्वायर पे केवल डिस्कशन कर रहे थे, अब लेंगे क्वाड्रेटिक। देखिए नेक्स्ट अपने पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसी का पार्ट है, ऐसा नहीं कि अलग आ गया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, मगर अब यहाँ पे है ना फुल लेंथ का क्वाड्रेटिक होगा। तो वो कैसा होगा, समथिंग fx इज इक्वल्स टू, दिखा रहे हैं आपको। अब हम आप ही के तरीके से सोच रहे हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट सीधा भेजेंगे। देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 3, ऐसा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस तरीके का फुल लेंथ का क्वाड्रेटिक दिया। आपका काम क्या होगा, सबसे पहले एक्सप्रेस एज स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, एक्सप्रेस एज स्क्वायर फंक्शन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। दूसरे बार में क्या करना है, इक्वेट टर्म्स ऑफ x एंड टर्म्स ऑफ y विथ जीरो। किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। इससे क्या होगा, फाइंड x एंड y, वहां से फाइंड कीजिए x और y। तो ये xy क्या होगा, ये xy इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स किसको कहते हैं, जब क्वाड्रेटिक को हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो x के टर्म को 0 के बराबर करेंगे, y के टर्म को 0 के बराबर करेंगे, वहां से जो x और y का वैल्यू मिलेगा उसको कहते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद ड्रॉ ग्राफ एज यू शेप। तो यू शेप ग्राफ तब हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी इस तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं, जो ऊपर में हम एक फंक्शन लेके चले हैं इस पे अप्लाई करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या हम लोग सीखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 मान सकते हैं। तो b के प्लेस पे 1 आया तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और बगल में प्लस 3 है। किसी को कोई दिक्कत इससे? नो सर। ठीक, तो सीखे हुए हैं ना, वही काम कर रहे हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो गया, और -1 और +3, -1 और +3 सोचते जानते हैं हम, थोड़ा सा जाने दीजिए, कोई बात नहीं। -1 और +3 ये ऐसा आ गया, तो यहाँ +2 आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करें, fx की जगह y पुट करें, 2 को उधर भेज दें, तो y - 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आपको टर्म ऑफ x दिखा? नहीं, इसी को बोलते हैं टर्म ऑफ x। क्या आपको टर्म ऑफ y दिखा? यस सर। सोचिए ये भी नहीं दिखा, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इक्वेट करना है, x के टर्म को 0 के बराबर करना है और x निकालना है, कितना आएगा -1। y के टर्म को 0 करना है और y निकालना है, कितना आएगा 2। ये जो x और y का वैल्यू आया, ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स। इट इज द वर्टेक्स। अब दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा? अपवर्ड। इतना सारा चीज एक साथ अप्लाई करना है। जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको है ना मैथमेटिक्स का बुलंदीनेस नजर आता जाएगा। सोच के जवाब दीजिए, x - 1 y2 कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो x - 1 और y2 यहां कहीं दे सकते हैं। ये है मेरा वर्टेक्स, और वर्टेक्स इज द लीस्ट पॉइंट, इट इज द पॉइंट एट बॉटम
ऑफ स्क्वायर फंक्शन। वर्टेक्स क्या होता है? इट इज द लीस्ट पॉइंट या पॉइंट एट बॉटम ऑफ स्क्वायर फंक्शन। इसी के अबाउट ना इधर ऊपर जाता है और इधर ऊपर जाता है, बस वही काम करना आपको। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, ठीक है, यू से। और ये पॉइंट कौन सा है? तो ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है -1 पे, और वाई एक्सिस पे ये कट कर रहा है 2 पे। तो दिस पॉइंट कंटेन कोऑर्डिनेट -1, 2। चलिए अब ये बन गया। रोहित हम सोच रहे थे इसको थर्ड भेज दें, मगर ये थर्ड गया नहीं, चला जाएगा इसके बाद वाले एग्जांपल में, ठीक है। देखिए अगला क्या है ना कि हम आपसे एक बात ये पूछना चाहते हैं कि इसका डोमेन अगर बोलना हो तो क्या बोले? डोमेन क्या बोले इसका? डोमेन ग्राफ देखिए, ग्राफ ऑल रियल नंबर। हाँ, ग्राफ देखिए एस से दोनों साइड में फैलता जा रहा है। फैलता जा रहा है मतलब क्या? एक्स प्लस इंफिनिटी जा रहा है, एक्स माइनस इंफिनिटी जा रहा है। तो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, करेक्ट। सवाल आया रेंज क्या होगा? रेंज, रेंज मतलब वाई देखिए, वाई तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से इंफिनिटी। 2 से, और ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे तो जा ही नहीं रहा है। तो रेंज बिलोंग्स टू क्लोज टू से लेके इंफिनिटी। और ये वैरी करेगा, ये वैरी करेगा, जैसे जैसे फंक्शन आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा वैसे वैसे ये वैरी करेगा, ठीक है। वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि इसका रेंज क्या होगा, मगर डोमेन कंफर्म रहेगा। किसी भी स्क्वायर फंक्शन का डोमेन हमेशा क्या होता है? ऑल रियल नंबर। मगर रेंज क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। पिछले क्लास में सीखे भी थे कि यहाँ जो नंबर रहता है वही उसका रेंज डिसाइड करता है। पिछले क्लास में कैलकुलेट भी किए थे, बस उसी पे बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक फंक्शन चाहते हैं कि आप इसको ट्राई करें, ठीक है, और आप ग्राफ बना लीजिए, हो जाए कंप्लीटली, तब जाके हमसे ना बोलिएगा कि हाँ सर ये बन गया। तब उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या करें? बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको वर्टेक्स वगैरह निकालना होगा, निकाल लीजिएगा। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा डिसाइड करना होगा, कर लीजिएगा। उसके बाद डोमेन अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे, उसके साथ में आप रेंज भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। हमको ये 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए, बन जाएगा। आप बिल्कुल माइक ऑन करके बोलिएगा हाँ सर हो गया। तुरंत डिस्कस करेंगे क्योंकि हम देखेंगे नहीं अभी, अगर जरूरत पड़ा तो वीडियो ऑन करके देख लिया जाएगा, मगर डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं
आया क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट। सर लैग कर रहा। मौसम का असर है निस। चलिए ठीक है, सबका बन गया ना?